हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है ऐ दोस्तों, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो अस्सलामु अलैकुम। हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुपर उर्दू क्लासेस में एक नॉन हिंदी के नए वीडियो के साथ आपका तहे दिल से स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नॉन हिंदी का जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम तू जिंदा है, तो इसके पूरे कविता को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसकी कविता के पंक्ति व्याख्या के सहित बोर्ड परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका अध्ययन करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल मज़ेदार तरीके से। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत किया जाए। ये नॉन हिंदी उनके लिए, नॉन हिंदी कहने का मतलब इसमें क्या है, तो नॉन हिंदी उनके लिए है जो 10th क्लास में बोर्ड मैट्रिक में, बिहार जो मैट्रिक परीक्षा 2026 की जो होने वाला है, यानी बिहार मैट्रिक जो परीक्षा होता है, इस परीक्षा में जो बच्चे उर्दू ले चुके हैं उन्हीं का नॉन हिंदी चलता है, या जो बच्चे मैथिली से पढ़ रहे हैं तो उनका भी यही नॉन हिंदी चलेगा। इसीलिए जो भी बच्चे उर्दू के होंगे, उर्दू लिए होंगे, वह इस वीडियो को देखेंगे। जो संस्कृत लिए होंगे वो उनके लिए वीडियो नहीं है। इसको नॉन हिंदी भी कहते हैं और हिंदी में अहिंदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अहिंदी या किसलय हिंदी, इस तरीके से इसका नाम है, किसलय हिंदी, इंग्लिश में नॉन हिंदी और हिंदी में अहिंदी। तो आज से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले इसके सिलेबस के बारे में इससे पिछली वीडियो में बताया गया था। अगर उस वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो उस सिलेबस वाले वीडियो को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखा गया है, उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तू जिंदा है तो एकदम मजेदार तरीके से यहाँ पे शुरुआत करते हैं और देखते हैं यहाँ पर तू जिंदा है तो, यानी इसका एकदम लाइन बाय लाइन खुलासा करेंगे, लाइन बाय लाइन इसका पूरी तरीके से व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि तू जिंदा है तो क्या है, तू जिंदा है तो इसके लेखक के बारे में बता दें। तो तू जिंदा है तो इसके लेखक का नाम है शंकर शैलेंद्र। क्या नाम है? शंकर शैलेंद्र। आपको इससे पिछली वीडियो में, सिलेबस वाले वीडियो में बता चुके थे हम कि हर एक लेसन का नाम और उसके लेखक का नाम पूरे एकदम ट्रिक के साथ और भयानक ट्रिक के साथ, धमाकेदार ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा और पूरे के पूरे पाठ को एकदम अच्छे तरीके से खत्म किया जाएगा। तो आप कैसे याद रख सकते हैं इस पाठ के लेखक का नाम? तो आप याद रखिए, तू जिंदा है तो क्या है, तू जिंदा है तो यानी जिंदा व्यक्ति को प्रतीत कर रहा है, जिंदा व्यक्ति को व्यक्त कर रहा है। यानी जिंदा आदमी कैसे रह सकता है? तो वो खाना खाएगा, खाना खाएगा तभी तो जिंदा रह सकता है ना। अच्छा, खाना कहाँ से बनता है? तो सिलेंडर में बनता है, गैस से बनता है। वही तो बात है, सिलेंडर, यानी सिलेंडर है तो तू जिंदा है, यानी सिलेंडर से आप रखिए सिलेंडर, यानी शंकर शैलेंद्र। कोई दिक्कत? यानी शंकर शैलेंद्र जो है ये तू जिंदा है तो इसके लेखक है। इसका दूसरा ट्रिक भी हो सकता है कि तू जिंदा है तो, यानी तू जिंदा है तो कहने का मतलब कौन जिंदा रहता है? तो शंकर जी जिंदा रहते हैं। यानी तू जिंदा है तो जिंदा कौन रहते हैं? तो शंकर जी रहते हैं। यानी तू जिंदा है तो शंकर शैलेंद्र हो जाएंगे इसके लेखक। कोई दिक्कत? अब बता दें कि तू जिंदा है तो ये क्या है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं पूरा एकदम अच्छे तरीके से। इसको पढ़ने के बाद इसको बारे में समझाते हैं, इसका व्याख्या करेंगे, खुलासा करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। यानी ये जो कविता है ये क्या प्रकट करती है? ये 2 नंबर के आपके सवाल में पूछता है कि तू जिंदा है तो ये कविता किस चीज को प्रकट करती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि तू जिंदा है तो ये क्या है, तो कविता है। क्या है? कविता। ये गहरे जीवन राग को प्रकट करती है। यानी गहरे जीवन राग का मतलब क्या होता है कि जीवन के भीतर छिपे गहन अनुभव, यानी भावनाओं और संवेदनाओं की वह धुन जो मनुष्य के भीतर तक प्रभावित करती है, उस चीज को और उत्साह को बिल्कुल अच्छे तरीके से ये प्रकट करती है। ठीक है, इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। यानी कहने का मतलब कि इस जीवन राग में, यानी इस कविता में अतीत को, यानी भूतकाल को, जो बीत गया काल है, बीत गया बात है, उसके दुखदायी पलों को, सुखदायी नहीं बल्कि दुखदायी जो पल है, जो बात आपको दुख दे दिया है, पीछे बीते हुए जो जिंदगी है उसमें दुखदायी जो पल है उसको भूल करके आशा और जीत की नई दुनिया में स्वागत करने की ये प्रेरणा करता है। यानी पूरी तरीके से ये आगे बढ़ाने की शक्ति देता है, शक्ति आपको प्रदान करता है
कि आप आशा रखिए और जीत वाली नई दुनिया में आपका स्वागत है। पूरा कविता जो है एकदम मोटिवेट से भरा हुआ है, ये पूरे कविता में आप मोटिवेट होइएगा पूरे अच्छे तरीके से। तो आइए यहाँ से इस कविता की शुरुआत करते हैं बिल्कुल एकदम मजे तरीके से। तो आइए, यह कविता है, आपको बता दें कि कविता आप जानते हैं ये कविता है, तो कविता को कविता के अंदाज में पढ़ा जाता है, यानी राग के अंदाज में पढ़ा जाता है। तो आप राग के अंदाज में पढ़िए तो आप अपने राग के अंदाज में पढ़िए। क्या नहीं मालूम है आपको? चलिए हम बताते हैं आपका राग ये कैसे पढ़ते हैं, हम बताते हैं, हम सुनाते हैं, आप उसको रिपीट करिए, एकदम मजा आ जाएगा। तो देखिए कैसे पढ़िएगा इसको। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, ऐसे पढ़िएगा नहीं, हम बताते हैं राग इसका, ऐसे पढ़िएगा। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं लिखा हुआ है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी इसमें जो शंकर शैलेंद्र हैं इस पंक्ति में कह रहे हैं कि अगर तू जिंदा है, यानी अरे व्यक्ति अगर तू जिंदा है, अगर मनुष्य तू जिंदा है तो अपनी जिंदगी की जो जीत है इस पे तुमको यकीन करना है, भरोसा करना है कि कभी ना कभी तुम्हारे जिंदगी में जीत जरूर होगी, तुम्हारे जिंदगी में कभी ना कभी जीत जरूर मिलेगी। इस पे तुमको भरोसा करना है, यकीन करना है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, यानी कहीं भी तुम्हारी खुशियां है, स्वर्ग यानी तुम्हारी खुशियां हैं, उसको अपनी जमीन में उतार ला, यानी अपनी जिंदगी में उतार ला। तुम अपने कर्म से, एकदम अच्छे कर्म से, एकदम अच्छे तरीके से मेहनत करके, हौसला रख करके, पूरी तरीके से जिंदगी के जीत में यकीन करके अपने स्वर्ग को, अपने खुशी को अपने जीवन में उतार ला। इसमें यही कहा जा रहा है। आगे देखते हैं, 4 पंक्तियों वाला ये जो है कविता, इसको शुरू करते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, आप पढ़िए, कोशिश करिए उसी तरह राग में। कैसे पढ़ना है? ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो, ठीक है, देखिए ध्यान से एकदम मजा आ जाएगा पूरी तरीके से। इसमें क्या कह रहे हैं शंकर शैलेंद्र? पूछिए उनसे, हम बताते हैं वो क्या बताएंगे, वो तो लिख दिए, अब हम बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए एकदम मजेदार तरीके से। कह रहे हैं कि ये गम के और 4 दिन और सितम के और 4 दिन, यानी जो गम और सितम होता है ये 4 दिन के लिए आता है, यानी थोड़े से वक्त के लिए आता है। गम भी सितम भी, यानी दुख और दर्द जो होता है ये थोड़े से दिन के लिए आता है, 4 दिन के लिए आता है। ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन, यानी ये जो 4 दिन के लिए सितम और दर्द आया है, दुख आया है, गम आया हुआ है, ये गुजर जाएंगे एक दिन, और गुजर जाएंगे जिस तरीके से आए दिन रोजाना गुजर रहा है, सुख जैसे गुजर रहा है उस तरीके से दुख भी गुजर जाएगा, ये गम भी गुजर जाएगा। जिस तरीके से 1000 दिन गुजर गए उसी तरीके से ये 4 दिन भी क्या हो जाएंगे? गुजर जाएंगे। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, यानी कभी ना कभी तो इस चमन पर, चमन मतलब होता है बाग, यानी बाग यहाँ पे नहीं बल्कि इसमें कहा जा रहा है कि कभी ना कभी इस चमन पर, यानी हमारे जीवन पर कभी ना कभी तो बहार की नजर आएगी, कभी ना कभी अल्लाह ताला की नजर हमारे पड़ेगी। कब पड़ेगी? अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, यानी अपने कर्म से, अपने हौसला को बुलंद करने से ये आएगी। याद रखिए, ये गम और सितम जो है ये 4 दिन के लिए, इस 4 दिन को अच्छे तरीके से गुजारिए। अगर वो 4 दिन भी अगर आप अपने चेहरे पर मुस्कुराते हुए गुजार देंगे तो यूं गुजर जाएगा, यूं गुजर जाएगा पूरी तरीके से। जैसे आपके सुख दिन गुजर जाता है, आप सुख रहते हैं, आप पूरी तरीके से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट पर रखते हैं तो वो भी गुजर जाता है, उसी तरीके से ये दिन भी गुजर जाएंगे, ये गम और सितम वाले दिन भी गुजर जाएंगे। इसीलिए किसी ने कहा है कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन यहाँ किसको कम है, अच्छा या बुरा तो ये केवल भरम है, जिंदगी का नाम ही क्या है, कभी खुशी कभी गम है। इसलिए कभी खुशी और कभी गम आता रहेगा, आप बिंदास मुस्कुराइए, बिंदास मुस्कुराइए, आपका जिंदगी सुखदायक हो जाएगा, पूरी तरीके से आपके जिंदगी से दुख भाग जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर,
तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो। ये जो है ये आपके कविता का दूसरा पंक्ति है। इस पंक्ति में शंकर शैलेंद्र जी बताते हैं कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, देखते होंगे आप लोग आकाश में सुबह का पहर और शाम के पहर में आकाश कितना सुंदर दिखाई देता है, कितना अच्छा दिखाई देता है, बिल्कुल अच्छा दिखाई देता है। उस समय एकदम ठंडक महसूस होती है, अच्छा लगता है। उस समय जमीन भी गा रही है, झूम झूम कर गाती है पूरी तरीके से। क्या कहती है कि तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। जमीन गाती है कि आओ हमारा श्रृंगार करो, हमको हसीन करो, हमको खूबसूरत बनाओ, हम भी खूबसूरत होना चाहते हैं। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिस तरीके से जमीन झूम झूम के गा रही है, जिस तरीके से जमीन के ऊपर लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, वो भी जमीन झूम झूम के गा रही है कि तू आ मुझे हसीन कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर। उसी तरीके से हमको भी झूम झूम के गाना चाहिए। हमको भी अपने दुखदायी पलों को भूल करके पूरी तरीके से सुख में अपने आप को गुजारना चाहिए। इसलिए कि ये जो दुख है ये थोड़े से वक्त के लिए आए फिर चला जाएगा। इसलिए जैसे सुबह और शाम आता है, दिन भर रहता है, लेकिन सुबह एक बार आता है, शाम एक बार आता है, उसके बाद फिर वक्त चला जाता है। उस तरीके से ये दुख भी पूरी तरीके से चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें शाम को खुश रहना चाहिए। आगे देखते हैं ध्यान से क्या कह रहे हैं शंकर शैलेंद्र जी। ये तीसरे पंक्ति में कह रहे हैं कि हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो। वही बात कर रहे हैं कि हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, यानी बिल्कुल दम खूबसूरत तरीके से बता रहे हैं कि हजार भेष धर करके जो मौत है, हजार भेष धर करके, हजार रूप को धारण करके तेरे घर पर आती रहती है। हमेशा मौत तुम्हारे पीछे घूमती रहती है, घूमती रहती है, तुम्हारा पीछा करती रहती है, लेकिन तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। यानी तुझे छल नहीं सकी, तुमको मौत नहीं आ सकी, वो हार कर चली गई। जिस तरीके से हम सोते हैं तो क्या वो मरना ही कहलाता है। सो गए, बिंदास सो गए, कोई खबर नहीं, घर लुटा जाए पूरी तरीके से खत्म हो जाए, बेकार हो जाए, खत्म हो जाए, पूरी तरीके से लुटा जाए, कोई फिक्र नहीं, एकदम सो गए तो सो गए एकदम। तो उसी तरीके से हम मर जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं तो वो मौत खत्म हो जाती है, मौत चली जाती है, लेकिन एक और मौत आने वाली है। एक ऐसी मौत आएगी उसके बाद कोई सुबह नहीं होगा। इसलिए आप क्या करिए कि अल्लाह और उसके रसूल को याद कीजिए, क्योंकि मौत के बाद वही सब काम देने वाले हैं। ठीक है, तो नई सुबह के संग, यानी जब जब नई सुबह आती है तो उसके संग हमें सदा सदा के लिए नई उम्र मिलती है, नए नए दिन मिलते हैं। आज हम सोए तो कल हो जाएंगे, तो कल मान लीजिए कुछ साल 2 दिन के हो जाएंगे, तो फिर परसों देखेंगे तो फिर 2 साल 3 दिन के हो जाएंगे। इस तरीके से हम बढ़ते रहेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि हम 20 साल के हो जाएंगे, हम 25 साल के हो जाएंगे, कभी 30 साल के हो जाएंगे। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते नई नई उम्र मिल रही है। जैसे नई सुबह हो रही है उसी तरीके से नई नई उम्र हमें मिल रही है। अगर कहीं ये स्वर्ग तो नए नए हम बड़े हो रहे हैं, तो इसीलिए हमारे अंदर और हौसला बढ़ना चाहिए, और हौसला बढ़ना चाहिए। और उस हौसला से हमारा कहीं भी स्वर्ग है, हमारे जहाँ भी खुशियाँ हैं, उसको अपने जीवन में अपने ज़मीन पर उतार लाएं। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन करना है, कभी न कभी हमको जिंदगी में जीत अवश्य मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आगे देखते हैं, चौथा पंक्ति है, इसमें कह रहे हैं कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तो आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो। देखिए तो कितने मजेदार तरीके से लिख रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, हमारे कारवां मतलब काफिला होता है। क्या होता है? काफिला, टुकड़ी। यानी हमारा जो काफिला है इसको किसका इंतजार है? मंजिलों का इंतजार है, मंजिलों का, यानी पूरी तरीके से कामयाबी का इंतजार है। वो भी कामयाबी ऐसी नहीं मिलने वाली है सो करके आप दिन गुजार देंगे, रात गुजार देंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। रात तो गुजर जाएगी, दिन भी गुजर जाएंगे, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं पर रह जाइएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत करिएगा तो मेहनत ऐसी नहीं हो पाएगा, इसी आंधियों और बिजलियों के पीठ पर सवार रहता है। यानी पूरी तरीके से आंधियों से लड़ना पड़ेगा, बिजलियों से लड़ना पड़ेगा, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको,
इसीलिए जो कारवां है, जैसे आप भी चल रहे हैं बोर्ड मैट्रिक का, आप इम्तिहान दीजिएगा तो आपके साथ साथ कई लोग आपके साथ एग्ज़ाम देंगे। वो एक कारवां बन गए, एक काफिला बन गए, एक छोटा सा टुकड़ी बन गए। उनको सभी लोग को अपने अपने मंजिलों का इंतज़ार है। जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमको भी कामयाबी का इंतज़ार है कि आप जितना जल्दी कामयाब हो जाइए। आप जितना ज़्यादा कामयाब होइएगा उतना हमको ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो उसी तरीके से हमारा जो कारवां है, आप और टीचर से पढ़ते होंगे और शिक्षक से पढ़ते होंगे तो वो सभी लोग यही कामना करते होंगे कि हमारा जो पढ़ाया हुआ बच्चा एकदम सक्सेस हो सके, उस तरीके से कामयाब हो सके। तो कामयाबी ऐसे नहीं मिलने वाली है। कामयाबी जो मिलती है, ये जो मंजिल जो मिलती है, ये आंधियों और बिजलियों के पीठ पर सवार होकर के मिलती है। यानी आंधियों से लड़ते हुए मिलती है, बिजलियों से पूरी तरीके से सामना करते हुए मिलती है। तो आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, ये खुद कह रहे हैं कि तो आ कदम मिला के चलेंगे, एक साथ चलेंगे तो एकदम आराम से चलेंगे पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, यानी कहीं भी तुम्हारा स्वर्ग है, कहीं भी तुम्हारी खुशियां हैं तो उसको जमीन पर अपने जीवन में उतार ला। चल हम लोग साथ मिलके चलेंगे। तो जब साथ मिलके चलेंगे तो कोई सा भी बड़ा से बड़ा काम भी आसानी से हो जाएगा। वही कह रहे हैं इसमें लेखक। आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा एकदम। देख सकते हैं यहाँ पर है, जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले। ऐसे पढ़ना है नहीं, आइए सुनते हैं हम लोग। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो। देखिए कितने अच्छे तरीके से बता रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि जमीन के पेट में, यानी जमीन जो है उसके पेट में पली अगन, यानी अगन जो है आग, ये भी पल रहा है। और इसके अलावा जलजले जो भूकंप है ये भी पूरी तरीके से पल रहे हैं, इसी जमीन के अंदर पल रहे हैं। ये जमीन अपने अंदर इसको पाल रही है। टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये, यानी जो राज्य है अपना राज्य, स्वराज मतलब अपना राज्य है, अपना राज्य में टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के, यानी जो भूख के जो रोग हैं ये टिक न टिक सकेंगे। भूख हमेशा लगता है, इतना भूख लगता है, इतना तेज भूख लगता है कि अगर आप अपने दुश्मनों को भी आप देखेंगे खाते हुए, आप उसके पास जा करके उससे मांग करके खा लेंगे। ये भूख होता है, याद रखिएगा। पॉकेट में अगर 1 रुपया ना हो ना, पॉकेट में 1 रुपया ना हो तो समझिए कि आदमी कैसा जिंदगी गुजार देता है। वही कहा जाता है कि खाली पेट और खाली जेब दुनिया का वो शिक्षा दे देता है, वो एजुकेशन दे देता है जो दुनिया का बड़ा सा बड़ा कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं दे सकता। वो शिक्षा, वो एजुकेशन खाली पेट और खाली जेब दे देता है। तो वही चीज़ है, टिके न टिक सकेंगे, यानी भूख का जो अपने राज्य में जो भूख रोग है जो, ये टिके न टिक सकेंगे। कभी भी आदमी भूखा नहीं रह सकता है, भूखा अपने आप में काबू नहीं कर सकता है। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, चलो आओ हमारे साथ मिलो, हम मुसीबत का सर कुचल देंगे, मुसीबत को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद अपने स्वर्ग को, अपनी खुशियों को अपनी ज़मीन पे उतार लाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जिंदा हैं। तो जिंदा है तो पूरी तरीके से इस काम को पूरा करना है और पूरा काम करके पूरी तरीके से ख़त्म करना है। अभी आपको जाना नहीं है, इसकी पंक्ति का भी खुलासा करेंगे, देखेंगे एकदम ध्यान तरीके से, आप उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाइएगा, एकदम अच्छे तरीके से सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद हम लोग सवाल जवाब की तरफ चलेंगे कि बोर्ड मैट्रिक में कौन सा सवाल पूछा है, हिंदी से और इस पार्ट से पूछा है, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट पंक्ति, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो। देखिए कितने भयानक तरीके से बता रहे हैं। कह रहे हैं इसमें शंकर शैलेंद्र, यही है शंकर शैलेंद्र इसके लेखक, वही बता रहे हैं कि आग के पेट और दिल के दाग ये दोनों क्या है, तो एकदम बुरे हैं, बुरे। पेट के जो आग है, यानी पेट का जो भूख है, और दिल के जो दाग है, ये पूरी तरीके से बुरे हैं। यानी भूखा आदमी भी बुरा हो सकता है, और दिल पे जो दाग लगा हुआ है, दाग लगा हुआ आदमी, दिल पे दाग लगा हुआ आदमी, वो भी पूरी तरीके से खतरनाक होता है, बुरा होता है। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, यानी पेट के भूखे हुए आदमी और दिल के दाग लगे हुए आदमी कभी दब सकेंगे नहीं, एक दिन वही बनेंगे, क्या चीज़, इनकलाब बनेंगे। क्या होगा फिर, गिरेंगे जुल्म के महल,
बनेंगे फिर नवीन घर, यानी जो जुल्म के महल है, जो सितम ढाया हुआ महल है, वो पूरी तरीके से गिर जाएंगे और फिर एक नवीन घर बनेगा, एक नया घर बनेगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। ऐ इंसान, ऐ मनुष्य, अगर तू जिंदा है तो अपनी जिंदगी की यकीन कर, अपनी जिंदगी में जीत तुम्हारी जरूर होगी, अवश्य होगी। अपने स्वर्ग को, अपनी खुशियां को अपने जीवन में उतार ला, अपने शुभ कर्म से, अपने अच्छे कर्म से। इसमें यही कहा जा रहा है। आप देखते हैं कि हमारा देश एक गुलाम था, हमारे देश में पूरी तरीके से जुल्म सितम कर रहा था। कौन? चुट्टा अंग्रेज। अंग्रेज लोग क्या कर रहा था कि हमारे देश को एकदम बंदी बना के रखा था, गुलाम बना के रखा था, खाना पीना नहीं दे रहा था, उस पर जुल्म सितम कर रहा था, उसके दिल पे दाग कर रहा था। लेकिन वो क्या हुआ ना, लोग भूख से तड़पे, दिल पे दाग लगा के चल रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि पूरी तरीके से एकदम मोटिवेट हुए, कहे कि नहीं साला ऐसे तो मर ही रहे हैं, इससे अच्छा है कि तो अंग्रेज से लड़ करके मरें। अंग्रेज से लड़ के मरेंगे तो ये देश भी आज़ाद हो जाएगा और पूरी तरीके से हमारा नाम भी लिखा जाएगा। इसीलिए वो इनकलाब बने, पूरी तरीके से मिले और मिल करके पूरी तरीके से अंग्रेजों का सामना किए और अंग्रेजों से लड़े और अंग्रेजों से लड़ने के बाद उससे पूरे देश को आज़ाद करा दिए। फिर एक नया घर बनाए पूरी तरीके से। वो साहसी लोग थे, वो अच्छे लोग थे इतने कि वो ऐसा काम किए। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं शब्दार्थ है, यहाँ पे आप खुद से देख सकते हैं। यकीन का होता है भरोसा, सितम का होता है जुल्म, गुजर का होता है बितना, उसके बाद चमन का होता है बाग फुलवारी, बहार का मतलब होता है शोभा सुंदरता, इसके अलावा जुल्म का मतलब होता है अत्याचार, श्रृंगार का मतलब श्रृंगार होता है, कारवां यानी काफिला आपको बताए हैं, जमी का मतलब होता है जमीन, अगन का मतलब आग, जलजले का मतलब भूकंप और स्वराज का मतलब अपना राज्य। ये यहाँ पे दिया गया है। आइए इस पंक्ति के खुलासा को हम लिखित रूप से देखते हैं, इसके व्याख्या करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कवि लोगों को उत्साहित करते हुए कहता है कि जब तक शरीर में प्राण है, जीवन मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयों को भूलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्नशील व्यक्ति ही पत्थर पर दूब जमा देता है, मरुभूमि को उर्वर बना देता है। तात्पर्य यह कि जब व्यक्ति में कुछ करने की अभिलाषा होती है तो सारी विपत्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, जिससे जीवन सुखमय हो जाता है। इसलिए कवि हमें सदा प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा देता है ताकि हम अपने अदम्य साहस एवं कठोर परिश्रम से धरती को स्वर्ग बना सकें। कितनी अच्छी बातें हो रही है। इस पहला पंक्ति का यह व्याख्या खुलासा है। दूसरा पंक्ति की ओर चलते हैं। दूसरा पंक्ति देखिएगा ध्यान से। इसमें बताया जा रहा है कि बुरी है आग पेट के डॉट 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 तो जिंदा है। तो लास्ट में ये बताया जा रहा है ना, वही है। तो उसका खुलासा ये हो जाएगा कि कवि कहता है कि भूख बुरी होती है, छल कपट अथवा धोखाधड़ी बुरी है। जब ये ज्वाला का रूप धारण करेंगे तो अत्याचारियों के महल ध्वस्त हो जाएंगे। कवि के कहने का तात्पर्य है कि भूख से पीड़ित अपने सुरक्षा शांति के लिए एकजुट होकर अत्याचारियों के विरुद्ध में जब आवाज बुलंद करेंगे तब एक ऐसा भूचाल आएगा कि जुल्म के महल धराशायी हो जाएंगे और एक नया वातावरण तैयार होगा। हर कोई अपनी समृद्धि के लिए प्राणपण से देश के विकास के लिए जुट जाएगा। कवि देशवासियों को अपने पराक्रम से देश को स्वर्ग जैसा सुंदर, शांत और सुखमय बनाने की आह्वान करता है। यानी इसमें बताया जा रहा है कि कवि ये सब बातें कहता है अपने देशवासियों से, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, इस तरीके से देश जो है स्वर्ग जैसा सुंदर, शांत और सुखमय बने। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से। तीसरा पढ़ रहे हैं हम लोग। तीसरा एकदम ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है कि सुबह और शाम के डॉट 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 तो जिंदा है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि कवि लोगों का ध्यान प्राकृतिक सौंदर्य की ओर आकर्षण करते हुए कहता है कि सुबह शाम की सुनहरी किरणों को देखकर यह धरती झूम उठती है। अर्थात सुनहली किरणों के छिटकते ही वातावरण के अनुपम सौंदर्य छा जाता है। कभी उसी सौंदर्य को अपने पराक्रम से इस धरती पर उतार कर सजाने संवारने का सलाह देता है। यह धरती पुकार पुकार कर कहती है कि अरे मानो, अगर तुम में पौरुष है तो इस धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बना दो। कवि वैसे लोगों का आह्वान करता है जिसमें देशाभिमान और जिंदा दिली हो। इस तरीके से ये तीसरा भी खत्म हो जाता है। चौथा को देखिएगा, इसमें सब आप लोग समझते हैं, हम उम्मीद करते हैं। चौथा देखिएगा, जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसको बताया जाएगा कुछ एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। देख सकते हैं चौथा है कि हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर डॉट 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 तू जिंदा है। तो इसमें कहा जा रहा है, कवि कह रहे हैं कि कवि कहता है कि हे वीर संतान, तुम्हारे सामने अनेक प्रकार की
घातक समस्याएं आई, लेकिन स्वतः पराजय स्वीकार करके भाग गई। तुम्हें अपनी निश्चय से डिगा नहीं सकी, तुम्हें अपने पराक्रम और पौरुष के कारण नया जीवन मिला है। इसलिए है वीर पुत्रों, यदि कहीं स्वर्ग, ऐश्वर्य या श्री समृद्धि है तो तुम अपनी कठिन साधन से धरती को स्वर्ग जैसा बना दो, तभी तुम्हारा जीवन अमूल्य साबित होगा। तुम जीवित माने जाओगे, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति ही जिंदा माना जाता है और स्वाभिमानी रहित व्यक्ति मृतवत होता है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि स्वाभिमानी व्यक्ति क्या माना जाता है, जिंदा माना जाता है। ये एग्जाम पूछता है कि कैसा आदमी जिंदा माना जाता है, याद रखिएगा स्वाभिमानी। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से। पांचवा चलिएगा, चौथा खत्म हो गया, पांचवा में यहाँ पे देते हैं और उसके बाद लास्ट है। उसके बाद देखेंगे हम लोग इसके सवाल जवाब की तरफ। देखिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है कि कवि कहता है, जनसमूह एक निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य के आह्वान की प्रतीक्षा में है। लोग अति उत्साहित एवं जोश में हैं कि वे आंधी तथा बिजली के समान सारे देश में भूचाल पैदा कर सकते हैं। इसलिए हे वीरों, आओ हम सब एक साथ ऐसी आवाज बुलंद करें कि जहां कहीं भी स्वर्ग है वो उतर कर इस धरती पर आ जाए। हम लोग ऐसा कर्म और परिश्रम करें कि हमारा देश सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो जाए। ये बता रहे हैं। छठा देखिएगा, एकदम बेमिसाल इसमें किया गया और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी है। 2023 के एग्जाम में पूछा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2023 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसमें कहा जाता है, कवि कहता है कि किसका है, तो छठा का, जमीन के पेट में पली अगन पले हैं जलजल, इसमें है ना, उसी का व्याख्या किया गया है कि कवि कहता है कि जिस प्रकार धरती के गर्भ में ही आग तथा भूकंप छिपा होता है, उसी प्रकार हमारे दिल में स्वराज प्राप्ति की भूख धधक रही है और हलचल पैदा कर रही है। कवि का तात्पर्य है कि हमारे दिल की धधकती आग ज्वालामुखी के समान सारी मुसीबतों को कुचल कर विस्फोट कर सकती है, यदि हम सारे देशवासी संगठित होकर अपनी आज़ादी की प्राप्ति का प्रयास करें। यह आज़ादी के बारे में इस पंक्ति में बताया गया है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसके सवाल जवाब देख सकते हैं कब कब पूछा है। 2022 के एनुअल एग्जाम पूछा है, 2023 के एनुअल एग्जाम पूछा है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ दे, इसीलिए याद रखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। क्या पूछा है कि तू जिंदा है तो ... शीर्षक कविता क्या प्रकट करती है। इसका जवाब हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। कवि शंकर शैलेंद्र रचित तू जिंदा है तो कविता में गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट किया गया है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने को प्रकट करती है। ये इसमें बताता है कि कविता जो है जीवन, गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करता है, और उसके बाद जीवन राग के जो अतीत, जो बीती हुई काल है, उसमें जो दुखदायी पल है उसको भुला करके एकदम आशा, मोटिवेट वाला और जीत वाला बात करने की कोशिश करता है। इसमें वही बात करता है। तो यहाँ तक ये पाठ बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके अपने बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा का तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर सके। इससे भी अच्छे तरीके से वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। अब हम लोग अगले क्लास से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, चैप्टर 2 के साथ, जिसका नाम ईदगाह है, कहानी ईदगाह। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक आज इतना ही छोड़ देते हैं। आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।